संसद पर हुए हमले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। संसद में धुएं वाली साजिश और निशाने पर थे नरेंद्र मोदी। संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा ने कल पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया तो एक के बाद एक हिला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। माहौल बिगाड़ने के लिए 6 लोगों ने देश की संसद को टारगेट बनाया, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्य आरोपी ने वो सारे फोन जला दिए हैं जिनमें वारदात की पूरी प्लानिंग रिकॉर्ड थी। पार्लियामेंट के अंदर जो लड़का कूदा उसका नाम सागर शर्मा है और इनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी वजह बताता हूँ। सागर की एक डायरी मिली है जो इसने खुद लिखी है। डायरी के पन्ने इस बात की खुद गवाही दे रहे हैं जो आप आगे देखने वाले हैं, जिसमें सागर ने लिखा, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है, वहीं कुछ कर गुजरने की आग दहक रही है। काश मैं अपने माता पिता को समझा पाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। 5 सालों से उम्मीद लगाए प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। तो इन बातों से समझ में आता है कि इसके दिमाग में उन्मादी विचार पहले से ही थे, या फिर यूं कहें कि काफी लंबे समय से थे। दूसरी लड़की जो संसद के बाहर थी और नारे लगा रही थी, वो स्मोक बम भी फोड़ रही थी। उसका नाम नीलम है। नीलम का कुछ दिन पहले का एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें वो कह रही है कि बीजेपी जितनी क्रूर है शायद दूसरी पार्टियां जो हैं वो उतनी क्रूर नहीं हैं। संसद पर सेंधमारी का मास्टरमाइंड ललित झा है, जिसे पुलिस ने कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। हालांकि पुलिस 15 दिन की रिमांड की डिमांड कर रही थी, मतलब पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी क्योंकि ललित से काफी राज उगलवाने बाकी हैं। लेकिन ये बात सामने आ रही है कि आरोपी का मेन मकसद सांसदों के बीच आतंक फैलाना था, सरकार को मजबूर कर अपनी मांग मनवानी थी। ये हमले का मास्टरमाइंड था, इसलिए इसे हिरासत में लेना जरूरी था। इससे पता करना है कि इस हमले में और कितने लोग शामिल थे। इस मामले में पुलिस एक दिन पहले ही 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर चुकी है और कोर्ट ने उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। इन पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट भी लगाया गया है और संगीन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक तो इन पर UAPA की धारा 16 लगाई गई है जिसमें आतंकी घटना का जिम्मेदार माना जाता है और आरोप साबित होने पर इसमें उम्र कैद तक की सजा होने का प्रावधान है। वहीं दूसरे नंबर पर UAPA की धारा 18 भी लगाई गई है और ये आतंकी घटना की साजिश के आरोप में लगाई गई है। इसमें भी उम्र कैद की सजा का प्रावधान है और UAPA के तहत जमानत मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इनके पीछे कोई और भी है जो इन घटनाओं को अंजाम देना चाहता है और ये लोग तो उनके सिर्फ मोहरे हैं, क्योंकि इन आरोपियों की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये सारे बेरोजगार हैं। इनके पास इतने पैसे कहां से आए? प्लानिंग के दौरान ये होटलों में रहे और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते रहे। जिनके पास पैसे नहीं, आखिर देश के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश वो कैसे रच सकते हैं? इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? सच तो लोगों के सामने और देश के सामने आ ही जाएगा, क्योंकि जांच एजेंसियां पूरी शिद्दत से इस काम में लगी हुई हैं। इस केस में अभी और भी परतें खुलना बाकी हैं, या यूं कहें कि बहुत सारी परतें खुलना बाकी हैं और ये कोई हैरत की बात नहीं होगी अगर इस घटना में किसी बड़े शख्स का या कुछ बड़े लोगों का नाम सामने आ जाए। इस मामले में पल पल की अपडेट आपको हम देते रहेंगे और हर एक छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें ताकि कोई भी खबर आपसे छूट न जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बोलते रहें जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।